हेलो स्टूडेंट। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी हब पर स्वागत है। हम लोगों ने नंबर सीरीज स्टार्ट किया था। नंबर सीरीज में हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। जो स्टूडेंट नंबर सीरीज के 3 वीडियो को नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन 3 वीडियोस को देख लें, उसके बाद यह वीडियो उनके लिए यूजफुल होगा। आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। आप लोग भाई सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग नंबर सीरीज में प्रश्न कर रहे थे। आप लोग पहले बेसिक कंसेप्ट सीखना है, तो पहले आप तीनों वीडियो को प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट को यह जो संख्या है ना, यह 13 का वर्ग में एक जोड़ा गया है। 13 का वर्ग होता है 169, 169 में एक जोड़ दिया गया है। यह जो 198 है, यह 14 का वर्ग होता है 196। 196 में 2 जोड़ दिया जाएगा तो 198 हो जाएगा। उसी प्रकार यह जो संख्या है, यह 15 का वर्ग है। 15 के वर्ग में 3 जोड़ दिया गया। 15 का वर्ग होता है 225, और 225 में 3 जोड़ा जाएगा तो 228 हो जाएगा। यह 260 दिया है। 260 दिया है। 16 का वर्ग होता है 256। 16 का वर्ग कितना होता है 256। 256 में क्या जोड़ दिया है, 4 जोड़ दिया है। यह 294 दिया है। 294, 294 17 का वर्ग होता है। 17 का वर्ग होता है 289। 289 में 5 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 294। अब देखिए, पहला संख्या 13 का वर्ग है, यह 13 का वर्ग था। यह 14 का, यह 15 का वर्ग में कुछ जोड़ा है, यह 16 का वर्ग में कुछ जोड़ा है, यह 17 का वर्ग में जोड़ा है कुछ। यह होगा 18 का वर्ग। अब जोड़ा क्या है, 18 का वर्ग होगा। पहले वाले में एक जोड़ा है, यहाँ एक जोड़ा है, इस वाले में एक जोड़ा था, इस वाले में 2 जोड़ा है, इस वाले में 3 जोड़ा है, यहाँ 4, यहाँ 5 जोड़ा है, यहाँ 6 जोड़ेगा। 18 का वर्ग होता है 324। 18 का वर्ग क्या होता है 324। 324 में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे, अर्थात 330 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए एक बार प्रश्न और करते हैं। देखिए, इस प्रश्न को एक बार और देखते हैं, जिसमें इसमें संख्या में दिया है कि पहला संख्या जो 170 है, यह 13 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 होता है। 169 में एक जोड़ दिया है, अर्थात यह हो गया। अब दूसरा संख्या 198 दिया है, यह 14 का वर्ग होता है 196। 196 में 2 जोड़ दिया है तो 198 हो गया है। अब अगला संख्या दिया है 228। 228 15 का वर्ग होता है। 228 15 का वर्ग होता है 225 है। 225 में 3 जोड़ दिया जाएगा तो 228 हो जाएगा, यह वाला। 260 अगला संख्या दिया है। 256, 256 किसका वर्ग होता है, 256 जो है ना, 256 होता है 16 का वर्ग। 16 का वर्ग में 4 जोड़ देगा तो 260 हो जाएगा। अब दिया है 294। 17 का वर्ग होता है 289। 289 में 5 जोड़ देगा तो 294 हो जाएगा। अब क्या है, पहला संख्या, यह संख्या 13 का वर्ग है, यह 14 का वर्ग में कुछ जोड़ा है, यह 15 का वर्ग में कुछ जोड़ा है, यह 16 के वर्ग में कुछ जोड़ा है, यहाँ 17 का वर्ग में कुछ जोड़ा है, यहाँ 18 का वर्ग में कुछ जोड़ेगा। 18 का वर्ग होगा क्या, 324। अब जोड़ा क्या है, पहले संख्या में एक जोड़ा है, यहाँ पर 2 जोड़ा है, यहाँ पर 3 जोड़ा है, यहाँ पर 4 जोड़ा है, यहाँ 5 जोड़ा है, यहाँ पर 6 जोड़ेगा। 224 में 6 जोड़ेगा तो क्या होगा, 330 होगा। 330 ऑप्शन ए, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न को देखते हैं। यह जो संख्या दिया हुआ है, हेलो स्टूडेंट, हम लोग पर अगला प्रश्न आ गया है। अब देखते हैं। जो यह प्रश्न है, पहला संख्या है 78 जो सीरीज दिखाई दे रहा है हमें। तो अगला संख्या है 97, अगला संख्या उसका 118, अगला संख्या 141, अगला संख्या 166। हम लोग देख रहे हैं कि सभी संख्या वर्ग के आसपास में है। देखिए, यह संख्या जो दिया हुआ है, यह संख्या भी 9 के वर्ग के पास है। यह संख्या 10 के वर्ग 100 के आसपास में है।
यह संख्या 11 का वर्ग 121 होता है उसके पास में है। यह संख्या 12 का वर्ग 144 तो उसके पास में है। और यह संख्या 13 का वर्ग के पास में, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। तो 13 के वर्ग 169 के पास में, यह क्या है 9 के वर्ग में से 3 घटाया गया है। यह क्या 10 के वर्ग में से 3 घटाया गया है। इसी प्रकार यह जो है 11 के वर्ग 121 होता है, 121 में से 3 घटाया गया है। यह 12 का वर्ग होता है 144, 144 में से 3 घटाया गया है। यह 13 का वर्ग में से 3 घटाया गया है। देखिए यह 9 का वर्ग था, यह 10 का वर्ग है, यह 11 का वर्ग है, यह 12 का, यह 13 का, तो यह 14 का वर्ग होगा। और हर जगह 3 घटाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी 3 घटाया जाएगा। 14 का वर्ग होता है 196, 196 में से 3 घटाया जाएगा तो 193, अर्थात ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी यही सही होगा। समझ में आया होगा। चलिए एक बार और समझते हैं। यह 9 का वर्ग 81 में से 3 घटाया गया है। यह 10 का वर्ग है, 10 के वर्ग में से 3 घटाया गया है। यह 11 का वर्ग है, 11 के वर्ग में से 3 घटाया गया है। यह 12 का वर्ग है, 12 के वर्ग, 12 का वर्ग क्या होता है 144, 144 से 3 घटाएगा तो 141 हो जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169, 169 में से 3 घटाया जाएगा तो 166। अब यह संख्या 9 के वर्ग में से घटाया गया है, यह 10 के, यह 11 के, यह 12 के, यह 13 के, अगला संख्या 14 का वर्ग होगा। 14 का वर्ग होगा क्या 196, 196 में से हर जगह 3 घटाया जा रहा है तो यहाँ से भी 3 घटाया जाएगा, इसमें से भी, इसमें से 3 घटाया जाएगा तो 193, यही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जो स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा है, इस सीरीज को देखते हैं। इस सीरीज को देखने पर लगता है कि यह 12 का यह 120 है, यह अगला संख्या 142 है, अगला संख्या 166 है, उसका अगला संख्या 192, उसका अगला संख्या 120 है। ये जो संख्या है यह 11 के वर्ग के आसपास में है। 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग होता है, 11 का वर्ग क्या होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 121 में से 1 घटाया गया है। उसका अगला संख्या जो है 12 का वर्ग के पास में है। 12 का वर्ग क्या होता है, 12 का वर्ग होता है आपका 144, 144 में से 2 घटाएंगे तो 142 होगा। उसी प्रकार यह जो संख्या है यह 13 का वर्ग के आसपास में है। 13 का वर्ग क्या होता है 169, 169 में से 3 घटाया गया है। उसका अगला संख्या जो है वह यह 192, यह जो है 14 का वर्ग होता है 196, 196 में से क्या किया गया है 4 माइनस किया गया है तो 192 आएगा। उसका अगला संख्या 220 जो दिया हुआ है, यह 15 का वर्ग होता है 225 है, 225 में से 5 घटाया गया है, 225 में से 5 घटाया गया है। अब देखिए यह संख्या जो है यह 11 का वर्ग है, यह 12 का वर्ग था, यह 13 का वर्ग था, यह 14 का वर्ग था, यह 15 का वर्ग था, यह 16 का वर्ग होगा। 16 का वर्ग होता कितना है 256, 256। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 1 घटाया गया है, यहाँ पर 2 घटाया गया है। देखिए यहाँ पर 2 घटाया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 3 घटाया गया है अगला संख्या में, उसके अगले संख्या में 4 घटाया गया है, उसके अगले संख्या में 5 घटाया गया है। अब यहाँ पर 6 घटाया जाएगा, 256 में से 6 घटाया जाएगा तो 250, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया होगा, एक बार और बता देते हैं। देखिए यह जो पहला संख्या है यह 11 के वर्ग में से 1 घटाया गया है। 11 का वर्ग 121 होता है, 121 में से 1 घटाया गया है। यह जो संख्या है 12 का वर्ग 144 के पास में, 144 में से 2 घटाया गया है। यह अगला संख्या 113 का वर्ग 169 होता है, 13 का वर्ग 169 में से 3 घटाया गया है। अगला संख्या 192 है। 14 का वर्ग कितना होता है
196, मतलब ये 14 के वर्ग के पास में है। तो 14 का वर्ग 196 होता है, 14 के वर्ग में से 4 घटाया गया है। अगला संख्या है 15, अगला संख्या है 220। 220 किसके निकट है? 15 के वर्ग 225 के। तो 15 के वर्ग 225 होता है, 225 में से 5 घटाया गया है, तो वही है। अब अगला संख्या क्या होगा? अगला संख्या होगा आपका 16, क्योंकि ये 11 था, यह 12 का वर्ग के पास में था, यह 13 के वर्ग के पास में था, यह 14 के वर्ग के पास था, यह 15 के वर्ग के पास था। तो अगला संख्या 16 के वर्ग के पास होगा। 16 का वर्ग होता है 256। 16 का वर्ग क्या होता है? 256। आज दो यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर 1 घटाया गया है, यहाँ पर 2 घटाया गया है, इस संख्या में 3 घटाया गया है, यहाँ पर 4 घटाया गया है, और यहाँ पर 5 घटाया गया। देखिए यहाँ पर 5 घटाया गया है, यहाँ पर 4 घटाया गया है, यहाँ पर 3। इसी प्रकार यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर 6 घटाया जाएगा। तो 6 घटाया जाएगा तो कितना होगा? 250। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। इस प्रश्न को देखने से हमें मालूम चलता है यह संख्या जो है 30 है, अगला संख्या 42 है, उसके अगला संख्या 56 है, इसके अगला संख्या 72 है, इसके अगला संख्या 90 है। तो पहले एक बार हम चेक करते हैं कि सभी संख्या वर्ग के आसपास में तो नहीं है। तो हम देखते हैं कि पहला संख्या जो 30 है यह भी 5 के वर्ग के पास है। 5 का वर्ग क्या होता है? 5 के वर्ग 25। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। 5 का वर्ग होता है 25। अब 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। उसका अगला संख्या क्या है? 42। 42 क्या है? 6 का वर्ग। 6 का वर्ग होता है 36। 36 में 6 जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, अर्थात यह भी वर्ग के पास है। यह वाला संख्या जो 56 है यह क्या है? 7 का वर्ग होता है 49। 49 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 56। उसका अगला संख्या दिया है 72। 72 जो है 8 का वर्ग होता है 64। 8 का वर्ग होता है 64, और 64 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 72 हो जाएगा। अब दिया हुआ है 90। 90 जो है 9 का वर्ग होता है 81। 81 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 90। तो देखिए पहला संख्या 5 का वर्ग था, यह 6 का वर्ग के पास में था, यह 7 के वर्ग के पास था, यह 8 के वर्ग के पास था, यह 9 के। अगला संख्या 10 के वर्ग के पास होगा। 10 का वर्ग क्या होगा? 100। और हर संख्या में जिसका वर्ग है, 5 का वर्ग है तो 5 जोड़ दिया है, 6 का वर्ग था तो 6 जोड़ दिया था, 7 का वर्ग था तो 7 जोड़ा था, 8 का वर्ग था तो 8 जोड़ा था, 9 का वर्ग था तो 9 जोड़ा था, 10 का वर्ग था तो 10 जोड़ेगा। तो 10 का वर्ग 100, 100 और 10 110, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा 110। इसका आंसर क्या होगा? 110, ऑप्शन सी। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। देखिए यह भी पिछले संख्या की तरह ही है। यह जो संख्या है 11 का वर्ग होता है कितना? 121। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 121 में से 11 घटाएंगे तो 110 आएगा। उसी प्रकार अगला संख्या, जैसे देखिए सभी संख्याओं को हम देखेंगे, जैसे यह है, यह भी संख्या है, और जो भी संख्याएं दिया हुआ है, यह भी संख्या दिया हुआ है, यह भी संख्या दिया हुआ है, सभी संख्या वर्ग के पास है। तो सभी संख्या वर्ग के पास है तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इसमें लॉजिक है। तो यह 11 के वर्ग के पास है, यह देखिए 12 का वर्ग 144 के पास में है, यह 13 का वर्ग 169 के पास में है, यह 14 का वर्ग 196 के पास में है, यह 15 के वर्ग 225 के पास में तब आएगा। तो इस प्रकार हमें कुछ, यह संख्या जो है 11 का वर्ग 121 होता है, 121 में से 11 घटाएंगे तो 110 आएगा। यह संख्या 12 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144, 144 में से 12 निकालेंगे तो 132 आ जाएगा। यह अगला संख्या जो 156 है, यह 13 का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 169, 169 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 156। उसका अगला संख्या जो है 182, उसका अगला संख्या 182 जो है
14 का वर्ग 196। 196 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 182। यह जो संख्या है यह 15 का वर्ग होता है 225। 225 में से घटाएंगे तो 15। 225 में से 15 घटाएंगे, 225 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 210। अब देखिए यह 11 के वर्ग के पास था, यह 12 के, यह 13 के, यह 14 के, यह 15 के, तो यह अगला वाला 16 के वर्ग के पास होगा। 16 का वर्ग होगा 256। और जिस संख्या का वर्ग था उसी संख्या को घटाया गया था। 12 का वर्ग था तो 12 को घटा दिया गया है, 13 का वर्ग था तो 13 को घटा दिया गया है, 14 का वर्ग था तो 14 को घटाया गया था। और इस संख्या में 15 के वर्ग में से 15 घटाया गया था, 16 के वर्ग में से 16 को घटाया जाएगा। अब 256 में से 16 घटाया जाएगा तो 240 आएगा, अर्थात आपका ऑप्शन ई होगा आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टूडेंट स्क्रीन पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि यह जो संख्या है यह दिया हुआ है। अब देखिए क्यूब पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है, जो हमने आपको कहा था कि 1 से 10 तक क्यूब और 1 से 25 तक वर्ग आपको एकदम पूरा याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे प्रश्न। अब देखिए दो इधर हम बगल में लिखे हैं, 2 का क्यूब क्या है, 2 का क्यूब दिया हुआ है 8, 3 का क्यूब क्या दिया हुआ है 27, और 4 का क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 64 दिया हुआ है। अब 5 का क्यूब क्या दिया हुआ है, देखिए इधर पूरा आपको दिखाई देगा, 4 का क्यूब दिया हुआ है इधर 64, और 5 का क्यूब दिया हुआ है 125। अर्थात यह 2 का क्यूब है, यह 3 का क्यूब है, यह 4 का क्यूब है, यह 5 का क्यूब है, अगला वाला 6 का क्यूब होगा, और 6 का क्यूब होगा आपका 216, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही होगा। बहुत आसान था, एक बार और समझ लेते हैं। पहला संख्या जो दिया हुआ है 2 का क्यूब दिया हुआ है, 2 का क्यूब। यह जो दिया हुआ है 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा 27। यह 4 का क्यूब दिया हुआ है, यह अगला वाला 5 का क्यूब दिया हुआ, 5 का क्यूब होगा 125। अगला वाला संख्या क्या होगा 6 का क्यूब होगा, 6 का क्यूब क्या होगा 216 होता है, जो ऑप्शन ए है आपका, अर्थात यही ऑप्शन। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का क्यूब देखें तो 9 होता है। लेकिन अगर यह देखें वो अगला संख्या 29, तो 29 क्या है, 29 के पास में कोई वर्ग नहीं होता है, क्योंकि वर्ग होता है 25, और उसके बाद में जाएगा फिर 36। अगर हम क्यूब देखेंगे तो 27 होगा, अर्थात पास में है। यह देखेंगे फिर से अगला संख्या 64 क्यूब होता है, 64 के पास में अगला संख्या फिर 5 का 125 आसपास में है, उसके बाद 6 का होता है 216, अर्थात उसके पास में भी है। अर्थात यह हमको लग रहा है कि यह क्यूब का प्रश्न है। देखिए यह 2 की क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 8 और में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, 64 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 66। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 127। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, 216 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 218। अब देखिए यह 2 का क्यूब के पास में है, यह 3 के क्यूब के पास में है, यह 4 के क्यूब में पास में है, यह 5 के क्यूब के पास में है, यह 6 के, अगला 7 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब होता है 343। 343 में हर संख्या में क्या जोड़ा है 2 जोड़ा है, यहाँ पर भी 2 जोड़ा है, यहाँ पर भी 2 जोड़ा है, यहाँ पर भी 2 जोड़ा है, और अगला इसमें भी 2 जोड़ा है, और यहाँ पर भी 2 जोड़ा है, तो यहाँ पर भी 2 जोड़ेगा। 343 में 2 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 345। 345, 345 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। अब चलिए एक बार और देख लेते हैं हम लोग। यह 2 की क्यूब 2 में जोड़ा गया है, यहाँ पर 3 का क्यूब है, 3 के क्यूब में 2 जोड़ा गया है, यहाँ 4 के क्यूब में 2 जोड़ा गया है, यहाँ 5 के क्यूब में 2 जोड़ा गया है,
यहाँ 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 216 में 2 जोड़ा गया है। अगले संख्या में 7 का क्यूब में 2 जोड़ा जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।